प्यारे बच्चों, आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा कि जो हमारे अन्य कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उनसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेहतर क्यों है। ये बेसिकली एक टॉपिक है आपका। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपका एक सब्जेक्ट आता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। उस सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आपका टॉपिक आता है। इस टॉपिक में बेसिकली हमें स्टडी करना है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से पहले आपकी जो भी कम्युनिकेशन टेक्निक्स थी उन कम्युनिकेशन टेक्निक से ऑप्टिकल फाइबर आपका बेहतर क्यों है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो अन्य कम्युनिकेशन टेक्निक हैं उसमें भी हमने पढ़ा था कि होता क्या है कि हमारा कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन कैरी करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बैंडविड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी बैंडविड्थ आपकी जितनी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, आपका उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। ठीक है, यदि बैंडविड्थ क्या होगी आपकी कम होगी तो इन्फॉर्मेशन भी क्या होगी वहाँ से कम पास होगी। ठीक है, और बैंडविड्थ आपकी जो होती है वो बेसिकली आपकी जो डिपेंड करती है कैरियर फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो बैंडविड्थ है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी की 10% होती है। मान लीजिए आपने क्या पर कैरियर फ्रीक्वेंसी 100 यूज़ करी है, मान लीजिए 100 हर्ट्स है या मेगा हर्ट्स है, किलो हर्ट्स है, गीगा हर्ट्स है, कुछ भी है, तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम की जो बैंडविड्थ होगी वो उसकी 10% होगी। सपोज कीजिए आपने 100 किलो हर्ट्स का कैरियर यूज़ करा है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो वहाँ पर जो आपकी बैंडविड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 का 10% मीन्स 10 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी जो बैंडविड्थ है वो क्या होती है, 10% होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में। भाई ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बेसिकली हम जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं 10⁻14 से लेके 4×10⁻14 हर्ट्ज़ तक। ठीक है, यदि हम इसे गीगाहर्ट्ज़ में देखें तो ये हो जाएगा आपका 10 to 40,000 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी जो रेंज है वो आपकी ये है 10 से लेके 40,000 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है भाई, जैसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से पहले आपने पढ़ा था माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की भी जो रेंज है वो आपकी गीगाहर्ट्ज़ में ही होती थी, लेकिन वो आपकी कुछ गीगाहर्ट्ज़ में होती थी। और यहाँ पर आपकी जो रेंज है वो 10,000 गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट हो रही है। 10,000 गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है आपकी, वो 40,000 गीगाहर्ट्ज़ तक जा रही है। ठीक है, तो भाई एक जगह आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो गीगाहर्ट्ज़ में है और एक जगह जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपकी 10,000 गीगाहर्ट्ज़ से शुरू हो रही है। तो आप नॉर्मली क्या ही ये कह सकते हैं कि भाई ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आपकी जो बैंडविड्थ है और नॉर्मल कम्युनिकेशन में आपकी जो बैंडविड्थ है उसकी 10,000 गुनी होती है। ठीक है, तो उसको समझ रहे हैं आपकी भाई पहले आप जो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से पहले आप जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे थे वहाँ पर आपकी जो रेंज थी, जो भी आपकी बैंडविड्थ थी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में उस बैंडविड्थ का आपका 10,000 गुना बैंडविड्थ होगी। ठीक है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं भी, जितनी ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कैरी होगी। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि भाई जैसे अभी यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट जो सिनारियो हमारा चल रहा है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं सबको पूरी कर रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इसकी जो रेंज है वो 10,000 से लेकर 40,000 गीगाहर्ट्ज़ तक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो भविष्य है, भविष्य हमारे में जो भी टेक्नोलॉजी हमारी आएगी यहाँ पर हमें जितनी भी बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या करेगा, हमारा सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ठीक है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है हमारा वो भाई पहले हम यूज़ क्यों नहीं करते थे, ये अभी क्यों आया। तो इसके सिंपल से आपके दो कारण हैं कि पहले तो भाई जैसे अभी एलईडी का भी आविष्कार हुआ हमारा, तो एलईडी हमारा क्या करता है, हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब एलईडी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या होता था भाई, हम अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको लाइट में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है वो था कि हमारे पास सोर्स ही उपलब्ध नहीं था कि भी हम सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यदि को लाइट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वो ट्रैवल ही नहीं करेगा लाइट की फॉर्म में।
सेकंड था कि हमारे पास मीडियम ही नहीं था। मान लीजिए जैसे एलईडी आ गई, भी एलईडी से हमने उसको लाइट में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हमारे पास मीडियम ही नहीं है कि उसको हम ट्रैवल कैसे कराएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा जो आविष्कार हुआ वो किसका हुआ, ऑप्टिकल फाइबर केबल का हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे दो रीज़न है कि जो पास्ट टाइम था हमारा, पास्ट टाइम में हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज़ क्यों नहीं हो कर पाते थे हम। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें केवल आपको जो स्टडी करना था वो यही था कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हमारा जो अन्य कम्युनिकेशन सिस्टम है उससे बेहतर क्यों है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो यही है कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है इसमें जो बैंडविड्थ है हमारी, वो पुराने हम जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते थे उनकी बैंडविड्थ से लगभग 10,000 गुना ज़्यादा बैंडविड्थ है यहाँ पर। ठीक है, बैंडविड्थ आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आप क्या करेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कैरी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।